40 देखा जाए। क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे दो स्तंभ बना देता हूँ, दोनों की ऊंचाई समान है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे कि थोड़ा दिखने में भी समान दिखे, ऊंचाई समान है, और इनके पादों को मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु से, मान लेते हैं वह बिंदु यहाँ है, इससे इनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है क्रमशः। तो एक से बन रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरे से बन रहा है 60 डिग्री का कोण। तो कह रहा है कि स्तंभों की ऊंचाई, तो स्तंभों की ऊंचाई मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए, माना प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई x है। ठीक है, अच्छा इसका नाम दे दो A B C D E, थोड़ा समझो यहाँ पे। और यह इन दोनों स्तंभों के बीच की दूरी दिया है 64 मीटर। तो अगर मैं इसे y मान लूँ तो यह 64 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्तंभों के पाद से बिंदु की दूरी क्रमशः y और 64 माइनस y है। ठीक है, y और 64 माइनस y है। अब चलो देखो, चलते हैं, यहाँ पे tan लेना होगा। tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा में आधार होता है। चलते हैं त्रिभुज ABE में, इसमें tan 30 लेंगे ना, tan 30 बराबर में AE बटा में AB हो जाएगा 1/√3। इसका वैल्यू है x और इसका वैल्यू है y। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y बराबर में कितना आ जाएगा √3x, इसको समीकरण 1 मान लो। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इस वाले में tan 60 लगाएंगे। चलिए देखते हैं, tan 60 बराबर में हो जाएगा लंब आपका BC और आधार आपका BC, तो tan 60 का वैल्यू √3 और DC आपका कितना है x है और BC आपका कितना है 64 माइनस y है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे y के जगह पर मैं ये नहीं रख सकता हूँ, रख देता हूँ, ठीक रहेगा इस तरह से। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 दे देता हूँ और इधर x बटा में 64 माइनस √3x, कैसे हुआ, समीकरण 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x बराबर में हो जाएगा, इसमें इससे गुना करोगे 64√3 माइनस इसमें इससे गुना होगा तो 3x, माइनस का 3x इधर आके 4x हो जाएगा। 4x बराबर में 64√3, इसको अब भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 64√3 बटा में 4, 16 का 64, x बराबर 16√3 मीटर, यानी कि प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई क्या आ जाएगी 16√3 मीटर। दो गो है इसलिए आंसर में 2 बार लिखा होगा, दोनों बराबर ही है।